अंधेरा हो गया था। घर जाने की जल्दी थी सूरज को। सूरज ने अपने कार का दरवाज़ा खोला ही था कि तभी एक लड़की झट से बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। अरे अरे मैडम, क्या कर रही हो? कौन है आप? और कार में क्यों बैठ गई? चलिए उतरिए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। लड़की घबराई सी आवाज़ में बोली, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तभी सूरज को 4-5 लोगों के आने की आहट सुनाई पड़ती है। सूरज ने कार का शीशा बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, सांसें रोके थोड़ी देर तक कार में बैठे रहे दोनों। ऐसा लगा मानो 4-5 लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए। पार्किंग एरिया में सन्नाटा था। सूरज ने कार स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया। सूरज ने उस लड़की से पूछा, आपका क्या नाम है? कौन है आप? कहाँ जाना है? वे लड़के कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे? उस लड़की ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में केवल आंसू टपक रहे थे। वे केवल रोए जा रही थी। सूरज ने उसको पानी की बोतल दी और फिर सूरज ने कहा, यदि आप कुछ नहीं बताएंगी तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? वो लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम अमायरा है। वो अमन और उसके दोस्त थे। अमन मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है और मैं अमन से शादी करना चाहती थी, इसलिए गहने और पैसे लेकर घर से भाग आई हूँ। इतना सुनते ही सूरज ने एक झटके से कार रोक दी और अमायरा को देखने लगा। अमायरा आगे बोली, जब मैं गहने और पैसे लेकर अमन के पास पहुंची, अमन अपने दोस्तों से मोबाइल पर बातें कर रहा था। अमन बोल रहा था, चिड़िया जाल में फंस गई है, थोड़ी देर में जेवर और पैसे लेकर आ ही रही होगी, जल्दी से आ जाओ तुम सब मिलकर पार्टी करेंगे, शराब और शबाब सब मिलेगा। इतना बोलकर अमायरा चुप हो गई और बस रोए जा रही थी। सूरज ने पूछा, कब भागी थी तुम घर से? अमायरा बोली, सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए बोलकर निकल गई। सूरज बोला, ओह, तब तो बहुत देर हो गई है, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अमायरा रोने लगी, मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं घर गई तो मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। सूरज हंसकर बोला, अच्छा, आज तक कितनी बार तुम्हें जान से मारा है तुम्हारे मम्मी पापा ने, तुम्हें बताओगी मुझे? अमायरा आश्चर्य से सूरज की ओर देखती है। सूरज बोला, बचपन से आज तक कितनी गलतियाँ की होगी तुमने, याद करो, और कितनी बार तुम्हें माफ़ कर गले लगाया है तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये भी याद करो। इस दुनिया में माता पिता ही है जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ कर उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। इसलिए तो माँ बाप को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। हो सकता है 2-4 थप्पड़ लगा दे, लेकिन जार से मार डालेंगे, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गुस्सा करेंगे तो माफ़ी मांग लेना, ज़रूरत पड़े तो उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेना। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। ये उनकी दुआओं का ही असर है कि आज तुम उन राक्षसों के चंगुल से सही सलामत बचकर निकल पाई हो, नहीं तो कल के अखबार की सुर्खियाँ बन गई होती तुम। चलो जल्दी से घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत देर हो गई है, परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे मम्मी पापा। अमायरा ने घर का पता बताया। सूरज ने कार अमायरा के घर के आगे रोक दी। अमायरा धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुँची, डरते हुए डोरबेल बजाई। अमायरा की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। अमायरा को देखकर गुस्से से बोली, कहाँ गई थी? टाइम देखा है तुमने? सुबह 10 बजे घर से गई थी, 8 बज गए हैं, ये समय होता है घर आने का? और मोबाइल बंद क्यों है तुम्हारा? अमायरा कुछ नहीं बोली। अमायरा की मम्मी की आवाज़ सुनकर, फिक्र देखकर सब्र का बांध उसका टूट गया। वो अपनी मम्मी के सीने लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ बोलेगी भी? तभी सूरज धीरे से बोला, रास्ता भूल गई थी अपने घर का। अमायरा की मम्मी के सामने अनजान शख्स को देखकर सकपका गई। अमायरा रोने की आवाज़ सुनकर अमायरा के भैया, भाभी, पापा सब आ गए। अमायरा के भैया ने पूछा, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? अमायरा की भाभी बोली, मैं तो कब से बोल रही हूँ, अमायरा का मोबाइल घर पर छूट गया है। अमायरा के भैया बोले, ओह चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गई ना। इतना बोलकर अमायरा के भैया हंसने लगे। अमायरा कुछ नहीं बोली, रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अमायरा के पीछे पीछे उसके मम्मी, भैया, भाभी भी उसके कमरे में चले गए। सूरज की ओर किसी का ध्यान नहीं था। सूरज मन ही मन सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चला। सूरज मन ही मन
ऊपर वाले का धन्यवाद करता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसके कानों में एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी, रुको जेंटलमैन। सूरज एकदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने अमायरा के पिताजी खड़े थे। उनके हाथों में एक कागज़ था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। सूरज आश्चर्य से अमायरा के पिताजी को देखता है। अमायरा के पिताजी बोले, मुझे आज दोपहर में ही पता चल गया था कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। आज दोपहर में किसी काम से मैं अमायरा के कमरे में गया, तभी मुझे यह खत मिल गया था। मैं किसी को बिना बताए अमायरा को ढूंढ रहा था। जेंटलमैन, मैंने अमायरा को तुम्हारी कार में बैठे देखा। मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा और मैंने तुम्हारी और अमायरा की सारी बातें सुन ली थी। मैं तुम दोनों के पीछे ही था। तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने केवल मेरे घर की खुशियाँ ही नहीं, बल्कि मेरे घर की इज्जत, मान सम्मान सब कुछ बचाया है। इतना बोलते बोलते अमायरा के पिताजी का गला भर आया। उनके आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों हाथ जोड़कर सूरज का धन्यवाद कर रहे थे। सूरज ने उनके हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोला, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? अमायरा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना कहते कहते सूरज की आंखों में भी आंसू आ गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और ऐसे कहानी अगर आपको पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।